नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नौसेना को सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 60 नए लॉन्ग डिलेड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को मंजूरी दी है। नौसेना को अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नए की खरीद में बार बार देरी हो रही है। खरीद प्रक्रिया के स्ट्रेटेजिक भागीदार मार्ग के माध्यम से संसाधित किए जा रहे 111 नौसैनिक यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के लिए एक निविदा सभी ग्लोबल खरीद सौदे की डीएससी द्वारा समीक्षा के एक भाग के रूप में जांच के दायरे में थी। हालांकि इसे खत्म कर दिया गया और इसके बजाय स्वदेशी मार्ग लेने का निर्णय लिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यूएच मरीन ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक प्रकार है और 2025 से 26 तक समुद्री आवश्यकताओं के लिए तैयार हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए 3,800 करोड़ रुपए से अधिक के 9 ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अगस्त 2022 में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी नौसेना ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे थे। इसके बाद में एक और हेलीकॉप्टर भी दे दिया था। शेष MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर 2025 के अंत तक वितरित किए जाएंगे। अपने स्वदेशी सैन्य बिक्री FMS कार्यक्रम के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को लगभग $2.6 बिलियन मूल्य के 24 MH-60R मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों की बिक्री के लिए अधिकृत किया है। इन समुद्री हेलीकॉप्टरों की प्रस्तावित खरीद के साथ भारत के पास एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन के अलावा वर्टिकल रिप्लेसमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और कम्युनिकेशन रिले सहित दूसरे कार्यों को करने की क्षमता होगी। भारत अपनी घरेलू रक्षा को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय खतरों के प्रति निवारक के रूप में कार्य करने के लिए एक बेहतर क्षमताओं का उपयोग करेगा। नेवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर कई तरह के कामों के लिए भी उपयोग होंगे, जैसे शिप स्ट्राइक्स और स्पेशलाइज्ड मेरीटाइम ऑपरेशंस। दोस्तों, नौसेना तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीद रही है जो HAL के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, पर दोस्तों भारतीय सेना अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि वो कमाऊ KK-226 जो रशियन हेलीकॉप्टर हैं वो खरीदे या यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे। दोस्तों, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने सियाचिन में उड़कर और 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हर तरह से अपने आप को साबित किया है। फिर भी अपनी भारतीय सेना को विदेशी हथियारों पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि भारतीय सेना हो या भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो, अब हमारे को घरेलू हथियार पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। अगर हम ही विश्वास नहीं दिखाएंगे तो इनको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। दोस्तों, अब भारतीय सेना को वैसे तो कहा जा रहा है कि KK-226 हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों लिए जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा क्यों? रशिया को क्यों फ़ायदा पहुँचाया जाए अगर हम ऐसे हेलीकॉप्टर घरेलू ही बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में ही कमाऊ KK-226 हेलीकॉप्टर को जो यूपी की फैक्ट्री है उसमें बनाया जाएगा और साथ में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी बनाया जाएगा और थोड़ी संख्या में रशियन हेलीकॉप्टर को लिया जाएगा और थोड़ी संख्या में इंडियन HAL हेलीकॉप्टर को लिया जाएगा। पर यह दोस्तों मुझे लगता है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही लेना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो HAL हमारे सामने है, हम उनको दिखा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं। और दोस्तों, हमें रुपये का भी कम नुकसान होगा। अगर विदेशी हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, और अगर हम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो हमें कम रुपया खरीदना पड़ेगा और जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे उतना हेलीकॉप्टर सस्ता होता जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। क्या हमें रशियन हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहिए या हमारे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हमारे लिए बेहतरीन है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।